ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पहले पढ़ी हुई है। ठीक है, उसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है एक्स के प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपके पास होता है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस एन माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका एक्स की वैल्यू ये होती है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है। तो हमारे पास जो हम इसको यानी कि डिस्क्रिमिनेंट है, इसको ये जो हमारे पास वैल्यू होती है इस पे डिपेंड करता है। ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अंडर रूट है ना, प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो इस वैल्यू के ऊपर सारा का सारा क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यानी कि वी सी देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर एक्स, क्योंकि प्लस है और एक माइनस है, आर एज डिस्क्रिमिनेटेड बाय द पार्ट ऑफ द फॉर्मूला प्लस एंड माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ एन इक्वेशन डिपेंड्स अपॉन द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पे ही डिपेंड करता है, विच इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। तो आपके पास ये जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या कहलाता है, डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। तो अगर आपको कोई पूछे कि आप बताएं कि जो वैल्यूज़ हैं ये कैसी होंगी, तो आपने कैसे निकालना है, पहले आपने बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी या तो जीरो हो सकता है, या ग्रेटर देन जीरो, या लेस देन जीरो। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। कोई भी चीज़ या तो जीरो के इक्वल होती है, या उस जीरो से बड़ी होती है, जीरो से क्या होती है, छोटी होती है। तो अगर जीरो आ जाए, इफ़ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो देन द रूट्स विल बी, जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू आपको पता जीरो हो जाएगी, तो माइनस बी ओवर टू ए, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी, दो वैल्यूज माइनस बी ओवर टू ए माइनस बी ओवर टू, प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी यही आएंगे, आपको पता है। सो द रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, और रिपीटेड इक्वल। रियल भी होते हैं, रियल का मतलब है कि अब आपके पास आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो रियल एंड रिपीटेड और इक्वल। अगर ये लेस देन जीरो आ जाए, तो आपको पता है रूट्स में आयोटा आ जाता है, तो वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। रूट्स विल बी कॉम्प्लेक्स, इमेजिनरी और डिस्टिंक्ट और अनइक्वल, यानी कि कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी एक ही लफ्ज़ है। ठीक है, ये जो स्लैश बना के लिखा हुआ है, आप उसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो और इसको कह सकते हैं इमेजिनरी। कॉम्प्लेक्स आपको पता है कब रूट निकलते हैं, जब हमारे पास आयोटा जाता है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जब अलग अलग आ रहे हो, अनइक्वल आ रहे हो। अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। इक्वल टू जीरो आ जाए, इक्वल होंगे और क्या होंगे, रियल होंगे। अगर लेस देन जीरो आ जाए, तो अनइक्वल होंगे और क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। और अगर ग्रेटर देन जीरो आ जाए, तो इसका मतलब है रियल है। लेस देन जीरो का मतलब होते हैं कॉम्प्लेक्स, और ग्रेटर देन जीरो का मतलब होंगे अब रियल होंगे, लेकिन होंगे वही अनइक्वल। ठीक है, तो ये सारा का सारा जब आप लोगों ने क्वेश्चन किए थे, तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का जो आंसर है कोई परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि जैसे अंडरूट लेने के बाद, यानी परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी का अगर आंसर 36 आता है, तो उसका अंडरूट लेने पे आपके पास 6 यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर देन ये क्या होंगे, रूट्स क्या होंगे, रैशनल होंगे। सो द रूट्स आर रैशनल, अदरवाइज क्या होंगे, इरेशनल। तो ये भी एक चीज़ होती है कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसका केस नहीं है वैसे, क्योंकि रैशनल नंबर भी एक क्या होता है, रियल नंबर में ही आता है। तो ये केस उसी का है, थर्ड केस का ही केस है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे रूट 36 बन जाता है यहाँ पे, तो अगर वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, रैशनल हो जाते हैं। सो द रूट्स आर रैशनल, अदरवाइज क्या हो जाते हैं, इरेशनल हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे पढ़ रहे थे, ठीक है। डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे आपने पहला वाला किया था, इसमें से आपने बी सी की वैल्यूज देख लेनी है, फिर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लेना है। इसमें माइनस एट लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब है कॉम्प्लेक्स और क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे और अनइक्वल होंगे। इस तरह आपने सबका बताते रहना है। लेस देन माइनस एट लेस देन जीरो होता है। इस तरह दूसरे वाली एग्जांपल उसमें 33 निकला, एक ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास क्या होंगे, लेकिन इसमें देखें 33 है, वो एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है। सबसे पहले जब आपके पास ग्रेटर देन जीरो आंसर निकला है, तो आप देखें उसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, यानी कि उसका अंडरूट बन जाता है, कुछ आ जाता है। जैसे 36 है, उसका अंडरूट लेने पे 6 आता है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब वो किस चीज़ का स्क्वायर बनता है, 33 का किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं बनता ना, उनके उसका अंडरूट का आंसर जो होता है इशारिया में आता है। अगर एक नंबर आ जाए, जैसे हमारे पास होता है 8 कह दिया, 4 होता है, उसका अंडरूट लेने पे हमारे पास, यानी कि फोर एक परफेक्ट स्क्वायर है, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर, जिसका हम अंडरूट ले कोई आंसर आता है इशारिया में नहीं आता, तो उसको कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो बस आपने लिख दिया कि रूट्स हमारे पास क्या होंगे, क्योंकि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जब से पहले आपने देखा, सबसे पहले आपने देखना है कि ग्रेटर देन जीरो है तो स्क्वायर बनता है कि नहीं बनता। हमने देखा पर स्क्वायर नहीं बनता, तो उसका मतलब है इरेशनल है और क्या है, अनइक्वल है। तो क्योंकि रियल होते हैं ग्रेटर देन जीरो आने पे, लेकिन हमने जो केस पढ़ा उसमें फिर हमने देखना है अगर ग्रेटर देन जीरो आ गए परफेक्ट स्क्वायर बनता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है तो रैशनल और क्या लिखना है, अनइक्वल। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता तो आपने लिखना है इरेशनल एंड अनइक्वल। ठीक है, अब जैसे ये था, इसमें 25 है,
5 है, 5 का स्क्वायर बन गया, यानी कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, किसी नंबर का परफेक्ट क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। परफेक्ट का मतलब होता है इशारिया वगैरह नहीं आ रहा अंदर, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, तो रूट्स आर इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। तो जैसे सॉरी इरेशनल यहाँ पे लिखा हुआ है, इरेशनल नहीं आएगा यहाँ पे, आप ठीक कर लें, यहाँ पे क्या आएगा, रैशनल आएगा। रूट्स आर रैशनल एंड क्या आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो जिसमें जीरो के इक्वल आ गए लास्ट वाले एग्जांपल में, उसमें क्या आ गए, रियल अनइक्वल आ गए, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम इफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, ठीक है। इक्वल रूट्स है, इसका मतलब है 20 के-4 इसी का आंसर क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आपने 20 के-4 से निकाला, वो आपके पास निकला 4m², ठीक है। यहाँ से +4m, ये निकल रहा है -4m² प्लस यहाँ पे मिसिंग हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप लोग निकालेंगे, यानी कि 20 के-4 की वैल्यू आपके पास, उसने खुद कहा है कि रूट्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब इक्वल कब होता है, जब 20 के-4 क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। तो 20 के-4 निकालनी है आपने। ये डिफरेंट जो ये आपके पास ए दिया हुआ है, ये आपके 2 × m+3 आपके पास क्या दिया हुआ है, आपका बी दिया हुआ है, ठीक है। 2bx होता है, ये आपके पास क्या है, बी क्या है आपके पास m+3, इस तरह 2m+3 आपका क्या पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। तो 20 के-4 आपने क्या कर ली, वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अच्छा सॉरी 2 × m+3 ही आपका बी आ रहा है, ठीक है। तो ए बी सी की वैल्यूज़ आपने निकाली, उसके बाद आपने पुट की 20 के-4 आपने कहा रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी इक्वल इफ डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के इक्वल आ जाए। अब आपने इक्वेशन जो आपके पास निकली थी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 पुट कर दिया, -4m² + 4m + 24 आता है, उसको इक्वल टू 0 पुट कर दिया, उसको सॉल्व किया, उसकी फैक्टराइजेशन की, तो m-3 × m+2 आ गया और आंसर आपने निकाल लिया, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास एग्जांपल नंबर 3, तो ये आपकी असाइनमेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ये एक्सरसाइज नंबर 4.7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपने करना है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ये सारे के सारे हम यानी कि डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने वाला, क्योंकि ये सारे के सारे उसके अंदर आएंगे, ठीक है।